तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं, ये दरअसल मुझे लगता है कि पुरानी तस्वीरें बता दीजिए, क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं थे। भगवंत मान ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब मैं आलोक जी आपके साथ आ रही हूँ। बाजवा साहब, अभी तक तो आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी वाले लोटस चलाते हैं, आप लोग ऑपरेशन हैंड जो चला रहे हैं पंजाब में, बाजवा साहब किस आधार पर कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे साथ है, हमारे साथ हैं। हमने कहा उनके खिलाफ हैं, हमारे संपर्क में खिलाफत की वजह से हैं, हमारे अप्रोच की वजह से नहीं। अगर 30 आ जाएंगे तब भी सरकार को खतरा नहीं है, 30 आ जाएंगे तब भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। तो ऑपरेशन किसी भी तरह का कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं है। अच्छा बात नहीं है। एक सेकंड आलोक जी, आपको टोक रही हूँ क्योंकि अब ऋतुराज जी वापस शो में आ गए हैं। तो ऋतुराज झा, स्वागत है आपका। अच्छा है, अच्छा है। हमें भी लगा था मैदान छोड़ के जाना अच्छा थोड़ी है। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी अंजना जी। ठीक है, अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, अब आलोक जी पूरी कर लें। आलोक जी बोलिए, शुरू से बोलेगा ताकि वो भी सुन ले। मुझे लगता है कि 4-5 चीजें मुख्य थी। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ विधायक इनके नाराज हैं और वो लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, ऐसा बाजवा जी ने कहा। इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह के ऑपरेशन से चुनी हुई सरकार को नहीं गिराना चाहती है। ना ही हमारा पहले कभी ऐसा मंतव्य रहा है, ना आज है। 30 विधायक आ भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनती है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पर पूरी तरह से, जिस तरह से विधायक नाराज हैं, मिड टर्म पोल की तरफ पंजाब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि जो 5-6 वायदे इन्होंने किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे मुख्य था, ड्रग्स का, लॉ एंड ऑर्डर, किसान की समस्या और 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। और इससे सबसे ऊपर था कि किस तरह से पंजाब के ऊपर कर्जे को हम कम करेंगे, जिसका जिक्र अंजना जी आपने रिपोर्ट में भी किया कि खनन से हम 20,000 करोड़ यहां से निकालेंगे, वो करोड़ यहां से निकालेंगे, मैं बनिया का बच्चा हूं, मैं IRS हूं, मैं कमिश्नर रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कही थी। खैर, आज हालत यह है कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ चुका है। जो भी सरकार आज चल रही है, हमारी सरकार जैसे ही आएगी, हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अब 4-5 चीजें जो इन्होंने मुख्य तौर पर कही थी, उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं कर पाए। भगवंत मान की हालत यह है कि ना विधायक उनकी सुनते हैं, ना विधायकों की वो सुनते हैं। तो विधायक कहीं ना कहीं तो जाएंगे, कोई ना कोई तो बात करेंगे। बात तो सही है। आज जो पंजाब का अपमान हुआ है, आज आप पंजाब की बैठक दिल्ली में बुला रहे हैं, मतलब एक तरह से आप तानाशाही की तरफ अपनी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ले जा रहे हैं। आपने 90 के करीब विधायक यहां पर आपने बुलाए तो सारे ही थे। 2000 सिक्योरिटी मैन, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, आपने पंजाब खाली कर दिया। आप पंजाब की हालत क्या है आप सब जानते हैं कि किस तरह से गैंगस्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं। आपने पूरी सरकार, पूरे विधायक यहां पर बुला लिया आपने। जिस तरह की हालत है यहां पर, आप देखिए कि किस तरह से 2000 के करीब सिक्योरिटी वाले, पंजाब का अपमान हुआ है आज पूरी तरह से। कैसा? अभी पता चलेगा। जहां तक बात इनकी है कि सीएम बनना चाहते हैं, यह बात आपको याद होगा कि इनके एक पुराने साथी ने भी आज तक पर कही थी कि एक पूरी तरह से वो पंजाब का सीएम पहले भी बनना चाहते थे, लेकिन शायद किसी कारणों से नहीं बन पाए। आज मुझे लगता है आतिशी जी की तरह ही भगवंत मान भी टेम्परेरी सीएम हो गए आज से ही। दूसरा एक कारण इनका लगता है कि जो केसेस चल रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के, उनसे बचने में शायद इनको सीएम बनने में मदद मिल जाए। और 5-7 लोग इन्होंने पहले ही 1 महीने 1.5 महीने पहले पंजाब को लूटने के लिए 5-7 लोग वहां पर ऑलरेडी बैठा दिए थे। ठीक है। दिल्ली में बैठक बुलाने का मकसद, फिर आलोक जी वो मुझसे पूछेंगे कि इनको 0 सीट आती है, फिर भी आप इनको सबसे ज्यादा टाइम देती हैं। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा पूर्ण विराम दीजिए, आपके आरोप बड़े गंभीर हैं, इसीलिए ऋतुराज जी से उस पर जवाब ले लेते हैं। ऋतुराज जी देखिए, नहीं, पंजाब में हम मेन अपोजिशन पार्टी, पंजाब में आप मेन ऑपोजिशन है और ये बात सच है। लेकिन ऋतुराज जी लेकिन एक बार आकर ऑन एयर करेक्शन कर दें, क्योंकि पहले हमने ये कहा था कि आपकी पार्टी के मौजूदा जो जीते और हारे उम्मीदवार हैं उनके साथ हार पर मंथन नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं हार पर मंथन हुआ है। तो अब 2 लाइन में बता दीजिए मंथन में क्या निकला? परसों ही मंथन हुआ है और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ एक चीज। मंथन में क्या निकला? मैं उसको सांस तो लेने देवे। एक बार पूरा अपनी बातचीत पूरी कर लूं अंजना जी। जो साथी अभी बैठ के कह रहे थे 10 लोग संपर्क में हैं, 20 लोग संपर्क में हैं, जम्मू एंड कश्मीर से, सुन तो लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक किस पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, खरीदा गया है और कौन किसके संपर्क में जाकर के किसकी सरकार बनाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है, इतिहास गवाह है। अपना घर संभलता नहीं है तो दूसरे के विधायकों को आए संपर्क करने के लिए। अरे आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, आपकी सरकार तेलंगाना में है, अपना घर संभालिए। 30 विधायकों को संपर्क करके क्या सरकार बनाओगे? लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है। 93 विधायक है हमारे, टूट संभव ही नहीं है। आप सोचो 2 तिहाई विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, संभव है क्या ये? क्यों नहीं? 2 तिहाई बहुमत का मतलब हो गया 93 विधायक है। 93 विधायक है। 93 विधायक 66+ होता है। पॉसिबल है क्या ये चीज?
आलोक जी, अपने विधायक आपसे संभलते नहीं, और वो भगवंत मान भी कह रहे थे दिल्ली वाले विधायक तो गिनिए, 3 बार से गिनती नहीं शुरू हो रही है। अंडा इकट्ठा हो गया। अच्छा ठीक है, जी रुकिए, इसके बाद संजय जी और गौरव जी के पास जाना है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। अंजना जी, मैंने तो आपके स्वयं के वक्तव्य में आज तक पर कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम चुनी हुई सरकार को गिराएं। तो ये ऋतुराज जी अपने आप ही आप स्टोरी क्यों बना रहे हैं? अब विधायक अगर नाराज हैं तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। विधायक नाराज हैं, अरे भाई सुन तो लीजिए ऋतुराज जी, विधायक अगर नाराज है और वो हमसे संपर्क में है तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। सही पकड़े हैं। हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमने किसी ने नहीं कहा कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो, क्योंकि ज्यादातर विधायक तो आपके भ्रष्टाचारी हैं। हम क्यों लेंगे उनको? हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सरकार तो आपकी जिस दिन भगवंत मान को केजरीवाल जी रिप्लेस करेंगे उस दिन पता चलेगा क्या होगा। उस दिन ऐसा ना हो भगवंत मान जी ऐसा करें कि कैबिनेट डिसॉल्व करके और गवर्नर के पास चले जाएं और गौरव भाटिया की पार्टी मदद कर दे कि ठीक है साहब, कैबिनेट डिसॉल्व और विधानसभा डिसॉल्व और मिड टर्म पूल हो जाए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तमाम अभी तो पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब का जिस तरह से नुकसान किया है केजरीवाल जी की पार्टी ने, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों ने यहां से हटाया है, पंजाब के लोग मौके के इंतजार में हैं कि बड़े बड़े वायदे करके वो नीली कमीज और नीली वैगनार में आके मफलर से झूठ बोल के चला गया एक व्यक्ति बहरूपिया। गजब बेइज्जती है। पंजाब के लोग बहुत समझदार हैं और बॉर्डरिंग स्टेट है। आज झूठ और प्रपंच के माध्यम से पंजाब के लोगों को बरगलाया नहीं जा सकता है। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग वहां पर हो रहा है, अभी कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमारे जहां पर कॉर्पोरेटर मेंबर ज्यादा थे वहां पर भी पुलिस का नंगा नाच तांडव हमने देखा अमृतसर, और जिस तरह से हमने बाकी जगह पर देखा। सुनिए ना आलोक जी, जनता कभी माफ आलोक जी, आप इतना दूध से धुला हुआ स्टैंड ले रहे हैं कि हम कभी सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, लेकिन बाजवा जी अगर ये कहते हैं कि 30 विधायक उनके खिलाफ है तो बाजवा जी से बात हुई होगी ना। थोड़ा ना आसमान से बाजवा जी को दिख गया कि ये सारे विधायक हैं जो भगवंत मान की शिकायत अपने अपने घरों में कर रहे हैं। संजय जी, मैं लौट रही हूँ सर। संजय जी एक सेकंड, इसके बाद गौरव जी मांगूंगी। संजय जी, क्या यही बेचैनी है जिसकी आलोक जी से आपकी नजर दूसरे के विधायकों पर क्यों है? एक छोटा सा उस पर जो आरोप है आप पर, उस पर छोटा सा कमेंट जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है सर। देखिए अंजना जी, हमारी किसी के विधायकों पर कोई नजर नहीं है। विधायक अगर नाराज हैं, विधायक अपने वायदे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, विधायक अगर भ्रष्टाचार में डूबे हैं, विधायक की सीएम से बात नहीं होती है, सीएम विधायकों को घास नहीं डालते हैं, तो इसमें कांग्रेस की कहीं पर कोई गलती नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भ्रष्टाचार चरम पर है, ड्रग्स चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, किसान करा रहा है, 1000 रुपए का पता नहीं है, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर हो गया है, और बेअदबी मामला अभी भी जिंदा है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी कर लें, ये आज जो हालत है पंजाब के अंदर, उसमें अगर किसी का अल्टीमेटली नुकसान है तो उसमें सीधा सीधा पंजाब का नुकसान है। आपके कितने विधायक हैं पंजाब में, जरा बताएंगे? आप हंस रहे हैं बेकार में। पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। वाह क्या सीन है। यहाँ पर कोई चाय की दुकान पर बैठ के बात नहीं कर रहे हैं। गौरव जी, आपके कितने विधायक हैं, जरा बताइए। अरे बता दीजिए ना आपके कितने भाई। हेडक्वार्टर में। अरे छोड़िए ना, आज तक कितनी बार, आज तक पंजाब में कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया आपने? बताएंगे जरा, कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में? छोड़िए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?